हे गाइस, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे। एक टॉपिक प्रेगनेंसी। सो गाइस, एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके होने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, और एक बार एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई तो क्या दोबारा हो सकती है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ectopic pregnancy. What is ectopic pregnancy? Ectopic pregnancy क्या होती है? नॉर्मली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होके वो जाइगोट बन के मल्टीप्लिकेशन होके एम्ब्रियो फॉर्म होता है। वो एम्ब्रियो जाके यूट्रस के इनर वॉल पे अटैच होता है, तब हम उसे नॉर्मल प्रेगनेंसी कहते हैं। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये एम्ब्रियो अपनी नॉर्मल पोजीशन यूट्रस में ना जाकर कहीं और अटैच हो जाता है। जैसे कि वो ट्यूब्स में, फैलोपियन ट्यूब में जाके अटैच हो गया, या एब्डोमिनल वॉल पे अटैच हो गया, कहीं भी स्प्लीन में अटैच हो गया, लिवर में अटैच हो गया, या किडनी में अटैच हो गया, या फिर इंटेस्टाइन में अटैच हो गया, या लोअर पोर्शन में सर्विक्स के रीजन के पास कहीं पर भी अटैच हो गया। सो इन सब कंडीशंस को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक का मीन्स होता है अस्थाई। स्थायी जगह पे ना अटैच होके वो दूसरी जगहों पर अटैच हुआ तो उसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो पर होता है दोस्तों, अबॉर्शन करवाते हैं लोग। जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जब नहीं उन्हें चाहिए होता है, तो वो लोग अबॉर्ट करवाते हैं। उसके लिए वो कई बार डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज एक प्रोसीजर होता है, वो करवाते हैं। या कभी पास्ट में कोई ट्यूबल ऑपरेशन हुआ है, ट्यूब्स का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या उनको क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज हुई हैं, या कोई क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हुआ था पास्ट में, उसकी वजह से भी हो सकता है। या कोई ट्यूबरक्लोसिस वगैरह कोई डिसीज़ हुई है, उसकी वजह से भी हो सकता है। या कोई बड़ा सा फाइब्रॉइड आ गया है उस वे में जहाँ से स्पर्म्स और एम्ब्रियो का फर्टिलाइज्ड एग वापस आके अटैच होता है, उसकी वजह से ट्रैक चेंज हो जाने की वजह से भी हो सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो यदि एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो नौशिया, वोमिटिंग और पेट में हल्का हल्का पेन रहता है। जब भी इंटरकोर्स करते हैं तो पेन होता है, या भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होने लगता है, फाइनली ब्लीडिंग भी होती है। ये सारे सिम्टम सिंपल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होते हैं। कई बार होता है प्रेगनेंसी बर्स्ट हो जाती है। सो गाइस, ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। कई बार ट्यूब्स में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, अटैच हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा यूट्रस होता है वो जिस तरह से बलून में आप हवा भरते हैं वो अपना शेप बढ़ाता रहता है, बलून अपना शेप बढ़ाता है, उसी तरह से यूट्रस में भी इलास्टिक कैपेसिटी होती है, इलास्टिसिटी उसकी अच्छी होती है। इसकी वजह से जब एम्ब्रियो ग्रो करता है तो उसके साथ साथ यूट्रस भी ग्रो करता है, अपना साइज एक्सपेंड करता है। जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल साइज में विद इन 2.5 मंथ वो अपने साइज में आ जाता है। और ऑर्गन में ये कैपेसिटी नहीं होती है। इसकी वजह से वो जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता है वो अपना साइज नहीं बढ़ा पाता है, उसकी वजह से वो वहाँ पे रप्चर हो जाता है। जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या अटैच हुई है, तो जैसे एम्ब्रियो का साइज बढ़ेगा वो थोड़े साइज तक तो बढ़ेगा, अपना एक्सपेंड करेगा, लेकिन वो एक टाइम के बाद बर्स्ट हो जाएगी प्रेगनेंसी और वो ट्यूब बेकार हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जब ट्यूब्स बर्स्ट हो जाती हैं तो उसके बाद लेप्रोटमी के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। लेप्रोटमी क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है, लेप्रोस्कोपिकली उसको कट लगा के वो ट्यूब ही हटा दी जाती है जो ट्यूब बर्स्ट हुई है, क्योंकि आगे वो किसी काम में नहीं। अगर उसको स्टिच कर दिया जाता है तो उसमें एडिजेंस काफ़ी हो जाते हैं, बहुत मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो पूरी हटानी ही पड़ती है। बहुत रेयर होता है कि उसको जितना पोर्शन ख़राब हो गया है उसको कट कर दिया, बाकी को रिपेयर कर देते हैं, तो इन फ्यूचर में वो वर्क कर जाती है। बहुत ही रेयर होता है।
इसलिए ऐसे टाइम में एक ट्यूब ही बचती है हमारे पास। अब ये एक ट्यूब के सहारे हमारी प्रेगनेंसी हो सकती है दोबारा या नहीं। तो दोस्तों, हमारी प्रेगनेंसी दोबारा कंसीव हो सकती है एक ट्यूब के सहारे, क्योंकि हर मंथ अंडे बनते हैं और वो कंसीव करता है, स्पर्म से फर्टिलाइज करके कंसीव करवाता है। तो ऑल्टरनेट मंथ एक ट्यूब से, कभी राइट से कभी लेफ़्ट से एक एग मैच्योर होके आता है। तो अगर वो राइट साइड की ट्यूब ख़राब हो गई है तो लेफ़्ट साइड से बहुत सारे चांसेस हैं कंसीव होने के, प्रेगनेंसी हैं। अगर हमारी दोनों ट्यूब्स ही ख़राब हो गई हैं तो क्या कंसीव हो सकता है? तो ऐसे केसेस में कोशिश की जाती है ट्यूब्स को ओपन करने की। अगर सिर्फ एडिशंस हैं, लैप्रोस्कोपिकली एक लैप्रोस्कोपी टेस्ट होता है, उससे देखते हैं अगर सिर्फ एडिशंस हैं वो निकल सकते हैं और ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं हैं तो वो भी कोशिश की जा सकती है, उसको हटा के प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है। लेकिन अगर ट्यूब्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, उसके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही हेल्प ली जा सकती है। उसमें क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आपका एग लिया जाएगा और आपके हस्बैंड का ही स्पर्म लेके एक्सटर्नली उसको फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाते हैं और उसको बॉडी में आपके इम्प्लांट कर दिया जाता है। उससे प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है। इस तो गाइस, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हैवी ब्लीडिंग होती है और बैकएक होता है और लोअर एब्डोमेन पेन भी होता है, बहुत ही सीवियर वाला होता है। शोल्डर पेन भी, इसमें शोल्डर पेन भी होता है जस्ट बिकॉज एब्डोमिनल कैविटी में लीकेज होने लगता है, उसकी वजह से डायफ्राम को वो पुश करता है और उसकी वजह से शोल्डर में पेन रिफ़र हो जाता है। ब्लड लॉस होता है, उसकी वजह से एनीमिक होकर पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, डिजीनियस भी हो सकता है, फेंट भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो अगर आप कैसे समझेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उसके लिए जब भी आपके पीरियड मिस हो, सबसे पहले यूपीटी टेस्ट करिए, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। जो यूपीटी टेस्ट नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी पॉजिटिव आता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी पॉजिटिव आएगा। इस टेस्ट का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो बीटा एचसीजी हार्मोन है उसका लेवल बढ़ गया है, वो इसको डिनोट करता है। इसकी वजह बीटा एचसीजी का टेस्ट भी कर सकते हैं। बीटा एचसीजी हार्मोन जो होता है उसका लेवल टेस्ट करवा सकते हैं। एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवाइए विद इन 2 मंथ्स, उससे पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी अपनी जगह पर है या कहीं और हो रही है, यूट्राइन कैविटी पे ही है या आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी है। उससे पता चल जाएगा कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नॉर्मल प्रेगनेंसी। और अगर दोस्तों ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो अर्ली स्टेज में ही इसका ट्रीटमेंट लें, वरना ये बाद में बहुत ही घातक हो जाती है और इससे डेथ भी हो सकती है अगर वो रप्चर्ड हो जाती है तो। इसलिए इसमें प्रिकॉशन रखें, सावधानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।